वो तो अफीम के नशे में सोए पड़े हैं। उनको तो इतना गहरा नशा है, इतना गहरा नशा है कि सब कुछ लुटता जा रहा है, सब कुछ लुटता जा रहा है, लेकिन उनको होश नहीं है। दिन भर बेलदारी करके रिक्शा चला के मेहनत करता है, शाम को एक पौआ लगाता है और सो जाता है। जो भगवान करेगा सो होगा। मोहन भागवत कहते हैं कि आज राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ है। जितने साथियों ने देखा, आज राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ। आज हिंदू राष्ट्र की नींव रखी गई है। अपना सब कुछ मिटाकर भी कभी इस देश को हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। ये बाबा साहब कहते हैं ना। फोन आ रहा है उपासक साहब का, करीब 100 लोग आ गए, जल्दी चलो। मैंने कहा यार दिल्ली में तो बड़ी उपलब्धि है 100 लोगों का आना। दिल्ली में बड़ी उपलब्धि है। जितने बड़े बड़े शहर हैं वहाँ मैं इसको बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। रूरल क्षेत्र में नहीं मानता मैं। रूरल में 500 भी आ सकते हैं, लेकिन बड़े शहर में 100 लोगों का आना समझिए 10,000 लोगों के बराबर। क्यों? क्योंकि बड़े शहर का व्यक्ति कंपटीशन का लाइफ जी रहा है। उसकी कंपटीशन का जीवन है। पहला कंपटीशन, खर्चे इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि उसे कमाने का कंपटीशन है। दूसरा कंपटीशन, पड़ोसी का मकान मेरे मकान से बड़ा। तीसरा कंपटीशन, उसकी गाड़ी मेरे गाड़ी से अच्छी। चौथा कंपटीशन, उसका बच्चा विदेश की तैयारी कर रहा है। पांचवा कंपटीशन, मेरे जो साथ का था, मेरे बैच का था, उसने 3 स्टार होटल में अपनी शादी की सालगिरह मनाई है। पांचवा कंपटीशन, बच्चे का जन्मदिन। तो इस कंपटीशन में वो EMI के चक्कर में आ गया है। अब ये कंपटीशन पूरा करना है तो EMI, मकान बनाया लोन, बड़ी कार ली लोन। अब वो जो EMI है उसको कहाँ से भरे? अब EMI भरे या आपकी संगति सुने कलेक्शन दे? ये बड़ी समस्या बड़े बड़े शहरों में। बुरी मत मानना। अच्छा ये बताओ, जिस व्यवस्था से हमें लड़ना है वो बहुत आधुनिक व्यवस्था है। दुनिया की सारी शक्तियाँ उसके पास हैं आज की तारीख में। उससे कौन लड़ेगा? रिक्शा चलाने वाला लड़ेगा, बेलदारी करने वाला लड़ेगा। 3 भागों में हमारा समाज है। 20% लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, जैसे प्रबुद्ध का बाबा साहब कहते थे ना, प्रबुद्ध भारत, पढ़ा लिखे लोगों का भारत। 20% वो हैं। 30%, 40% मिडिल लोग हैं, बीच के लोग। ना गरीब हैं ना अमीर हैं, ना बहुत पढ़े लिखे हैं ना अनपढ़ हैं। 40% लोग बहुत निर्धन हैं, बहुत निर्धन, ना ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं और 2 वक्त की रोटी कमाना भी उनके लिए मुश्किल है। तो अब जब 3 भागों में बटे हुए समाज का अध्ययन करते हैं तो जो 20% में आते हैं, IAS PAS जज या कुछ उद्योग कारोबार में है, वो तो अफीम के नशे में सोए पड़े हैं। उनको तो इतना गहरा नशा है, इतना गहरा नशा है कि सब कुछ लुटता जा रहा है, सब कुछ लुटता जा रहा है, लेकिन उनको होश नहीं है। अब ये बीच वाला वर्ग आ गया जिसकी 40% संख्या है, ये EMI के चक्कर में फंसा पड़ा है। समझ रहे कि नहीं? अपनी कंपटीशन लाइफ के में। और जो 40% नीचे वाला है उस बेचारे को होश नहीं है। दिन भर बेलदारी करके रिक्शा चला के मेहनत करता है, शाम को एक पौआ लगाता है और सो जाता है। जो भगवान करेगा सो होगा। तो बड़ा मुश्किल का जीवन है इस वक्त, बड़ा मुश्किल का जीवन है। जो बीच के लोग हैं, हम लोग बीच वाले जो लोग हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों की आंखें टिमटिमा रही हैं। कुछ की खुलती हैं, कुछ की बंद हो जाती हैं, कुछ की खुलती हैं, कुछ की बंद हो जाती हैं। हम सोचते हैं कि भाई सब कुछ लुट रहा है, संविधान पे चोट हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है, रिजर्वेशन ख़त्म हो गया, सबका निजीकरण हो रहा है। ये सब हम अपने घर बैठे बैठे सोचते हैं, या व्हाट्सएप पे चलते हैं या फेसबुक पे चलते हैं। हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से एक ऐसी कोशिश पूरे देश में कर रहे हैं कि जो लोग घर में बैठे बैठे सोचते हैं
कम से कम ऐसे लोगों को घर से निकालकर संगति में बिठाला जाए। एक साथ बैठे, बुद्ध ने कहा है जहाँ 5 बुद्धिजीवी लोग बैठेंगे, संगति करेंगे, संसार में कोई समस्या नहीं बनी जिसका समाधान ना हो सके। तो उनको बिठाना है, उनको हमें संगठित करना है। और प्लानिंग से इसके लिए क्या चाहिए, मैं आपको अब अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जा रहा हूँ, 5 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। हमारी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। यदि हम ऐसा समझते हैं तो हम बड़ी भूल में हैं, बड़ी गलती में हैं। हमारी लड़ाई सीधी सीधी लड़ाई सांस्कृतिक लड़ाई है। ब्राह्मण संस्कृति या श्रमण संस्कृति, जिस श्रमण संस्कृति का बाबा तथागत बुद्ध ने निर्माण किया है, वो संस्कृति हमको बीच के काल में कह सकते हैं मनुवाद या अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद या मनुवाद ब्राह्मण संस्कृति का नया नाम है। हिंदू संस्कृति, हिंदू संस्कृति में आपको बता रहा हूँ, अयोध्या में जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो मंच पे 4 लोग थे, मैं डायरेक्ट देख रहा था। 4 लोग थे, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन और योगी जी। ठीक, मोहन भागवत की एक भाषण की 2 लाइन में आपको याद करा रहा हूँ। मोहन भागवत कहते हैं कि आज राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ है। जितने साथियों ने देखा, आज राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ, आज हिंदू राष्ट्र की नींव रखी गई है। ये शब्दों को देखिए, शब्दों में कितना फर्क है। हिंदू राष्ट्र की नींव रखी गई है। और बाबा साहब क्या कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं अपना सब कुछ मिटाकर भी, अपना सब कुछ मिटाकर भी कभी इस देश को हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। ये बाबा साहब कहते हैं ना। तो इसकी तैयारी हमको करनी है, अर्थात हमको समाज को तैयार करना है, 100 करोड़ लोगों को तैयार करना है। और वो कैसे कर पाएंगे, उसके लिए सिस्टम चाहिए। सिस्टम माने एक जिले में 5 लोग कैडर के आधार पर तैयार किए गए लोग, एक तहसील में 5 लोग, एक वार्ड में 5 लोग, एक मोहल्ले में 5 लोग। ये सेना बनानी पड़ेगी हमें। एक स्टेट में 5 लोग, ये सेना बनानी पड़ेगी और उसको पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको बिल्कुल प्रशिक्षित करना पड़ेगा। प्रशिक्षण से मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। आपने सुना होगा कोरेगांव, 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को पराजित किया। क्यों किया? संख्या तो उनकी ज़्यादा थी, घोड़े तलवार तो उन पे ज़्यादा थे, लेकिन 500 ने कैसे कर दिया? क्योंकि वो 500 प्रशिक्षित थे और उनके मन में आग थी हजारों वर्षों का बदला पूरा करने की। इस किस्म की हमको सेना तैयार करनी होगी। हमारा संघर्ष सीधा सीधा आरएसएस से है। आरएसएस जो चाहता है वो हम नहीं चाहते हैं, बड़ी छोटे शब्दों में समझ लीजिए। और जो हम चाहते हैं वह आरएसएस नहीं चाहता है। हम चाहते हैं ये देश भारत रहे, धर्मनिरपेक्ष रहे। हम चाहते हैं हमारा देश लोकतांत्रिक आज़ाद रहे। हम चाहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान मजबूत और कायम रहना चाहिए, और वह लोग यही सब कुछ नहीं चाहते हैं। तो उसका कड़ा विरोध करने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें समाज को बिल्कुल डिफेंस की तरह तैयार करना होगा। एक उदाहरण से मैं समझा देता हूँ। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक आयोग बनाया था जब वो प्रधानमंत्री थे, और उस आयोग का नाम रखा गया था संविधान समीक्षा आयोग। तो कांशीराम साहब ने कहा था कि समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि अब तक जो सरकारें बनी हैं उन्होंने संविधान पर काम किया कि नहीं किया, संविधान की समीक्षा नहीं होनी चाहिए। और कांशीराम साहब ने 5000 रैलियां और सभाएं पूरे देश में की, और एक ही शब्द वो भाषण में कहते थे कि संविधान को अगर छुआ भी तो खून बहेगा सड़कों पे।
नतीजा ये हुआ कि वो संविधान आयोग अटल बिहारी वाजपेयी को वापस लेना पड़ा। तो मैं ये कह रहा हूँ, संविधान ने अगर हमको अधिकार दिया है, सम्मान दिया है, बराबरी दी है, तो संविधान की रक्षा करने के लिए हमको भी बलिदान देना होगा, हमको भी कुर्बानी त्याग करना होगा। यही बुद्ध का धम्म है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ग्रंथ लिखा है, बुद्ध और उनका धम्म। उसको लिखने में बाबा साहब को पूरे 5 वर्ष लगे हैं। संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन, और बुद्ध का धम्म लिखने में 5 वर्ष। क्यों लगा? क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि मेरे द्वारा लिखा गया ग्रंथ दुनिया के लोगों के लिए होगा, इसलिए उसमें कोई कमी ना रह जाए, कोई उंगली उसके ऊपर ना उठा पाए। जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें पहुंचते हम इस नतीजे पर कि बुद्ध का आंदोलन समता, बंधुता, स्वतंत्रता पर आधारित, गैर बराबरी को समाप्त कर न्याय व्यवस्था पर आधारित धम्म है, और वही संविधान में बाबा साहब ने हमको दिया है। तो लोकतंत्र को बचाना, संविधान को मजबूत रखना, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बेटों की नैतिक जिम्मेवारी है। तो इसके लिए हम लोग निकले, तैयार हों, आगे आएँ। समय बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं आपका और समय नहीं लेना चाहता। जिन साथियों ने भी टाइम दिया उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, और मैं ऐसा निवेदन करता हूं कि अक्टूबर के महीने में हम लोग दिल्ली प्रदेश का जो हमारा प्रबुद्ध समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, चिंतनशील समाज है, उसको बैठकर एक बहुत बड़ी संगति हम लोग करना चाहते हैं, तभी हम समाज को जगा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।